डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 45 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 17 का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। तो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायर्स के जरिए से भेजना है। तो ये जो है हमारे पास पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये उसकी थ्योरी के मुताबिक है, सेम टू सेम है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रांसमीटर, पैगाम को भेजने वाला, ट्रांसमिशन चैनल, वो तरीका का मीडियम जिसके जरिए से पैगाम को भेजा जा रहा है, और रिसीवर, पैगाम को वसूल करने वाला। तो ये हमारे पास उसके मुताबिक ही हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं टेलीफोन का, जो हमारे पास वायर वाला फोन है या फिजिकल फोन हम आमतौर पर कहते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साइंटिस्ट था, उसने 1876 में मेड अ सिंपल टेलीफोन, उसने जो है सबसे पहले टेलीफोन बनाया to send voice in the form of electrical signal from one place to another। उसने आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास सिंपल टेलीफोन का, या उसकी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो टेलीफोन है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है माउथ पीस जिसमें हम बोलते हैं, ईयर पीस होता है जिससे हम सुनते हैं। तो जो माउथ पीस होता है हमारा, वो यहाँ पर ट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन को भेजने वाला। कैसे? जब हम बोलते हैं हमारे जो साउंड वेव्स हैं यहाँ पर इनपुट सिग्नल का रोल प्ले करती हैं। तो आगे जो हमारे पास माउथ पीस है उसमें इस तरह का सिस्टम है कि पहले लगी होती है थिन मेटल डायाफ्राम, मेटल की बनी हुई पतली सी तह लगी होती है, पर्दा लगा होता है। हमारे बोलने से, क्योंकि ये साउंड वेव्स जो है ये वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, आगे उस थिन मेटल डायाफ्राम को भी क्या कराती है, वाइब्रेट कराती है। तो यहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। आगे जो कार्बन ग्रैन्युल्स है वो इस वाइब्रेशन की वजह से वो भी वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको हम ट्रांसमिटेड सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर ने इसको कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर जो वायर्स हैं ये हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनके जरिए से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को लेकर चलती हैं हमारे पास ईयरपीस की तरफ। ईयरपीस यहाँ पर रिसीवर का रोल प्ले करता है। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, वो उस टाइम तक उसकी मैग्नेटिज्म होती है जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहे। तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारे पास जो आवाज थी, जो साउंड थी, उसकी वेरिएशंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें भी वेरिएशंस होगी। तो आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसमें भी वेरिएशंस होगी। तो वो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थिन मेटल डायाफ्राम को वाइब्रेट कराएगा, जिससे हमारे पास दोबारा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएंगे साउंड वेव्स में, जिसको हम सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका कार था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायर्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजते हैं। तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत था, हमने इसमें जो है साउंड वेव्स को सीखा कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल होती है टेलीफोन के जरिए से। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस में। थैंक यू।